जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट गंवाने के बाद कांग्रेस पर अब झारखंड में संकट मंडरा रहा है। जैसे तैसे हेमंत सोरेन के हाथ पैर जोड़कर कांग्रेस ने ये सीट हासिल की। इस पर उम्मीदवार उतारा, दिखावे का ही सही हेमंत सोरेन का समर्थन हासिल किया। लेकिन जब से निर्दलीय उम्मीदवार वहां पर खड़े हुए हैं, परिमल नाथवानी, जिन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है, तब से कांग्रेस परेशान है। और अब स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस के लिए वहां पर इस सीट को बचा पाना मुश्किल हो गया है। बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, जो एनडीए का गठबंधन है, और यहां से डर ये सता रहा है कांग्रेस को कि अपने तो जा सकते हैं, लेकिन साथ में जो दूसरे गठबंधन दल हैं उनको कैसे रोके। राजद है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इनके विधायक हैं, तो इनको जाने से आप कैसे रोक सकते हैं। एक बड़ी स्थिति बन चुकी है टकराव की कि इसमें क्या नतीजा आता है, इसको लेकर अब डर बना हुआ है कांग्रेस के अंदर। अब यहाँ पर देखिए 2 सीटें हैं झारखंड में। एक सीट पर तो झामुमो ने अपने उतार दिए वैद्यनाथ राम। अब उनके लिए तो जीतना बहुत आसान है, क्योंकि शुरुआती 28 वोट चाहिए और इनके गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, तो उनको तो बहुत आराम से मिल जाएंगे। लेकिन दूसरे पर मामला कट्टू कट है, यानी कि 28 और 28 56। अब ठीक 28 कांग्रेस को पड़ने चाहिए, तब जाकर इनको जीत हासिल होगी। अब इसमें से 36 जो है झामुमो के हैं, 16 कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के पास अपने है नहीं पूरे। झामुमो के बूते, दूसरी पार्टियों के बूते, वो ये राज्यसभा की सीट चाहती है। राजद के 4 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एमएल के 2 हैं। अब कांग्रेस चाहती है कि झामुमो के जो बचे हुए हैं 34 28 निकल जाएंगे तो 6 बचेंगे, वो भी हमें दें, राजद भी हमें दे, कम्युनिस्ट पार्टी भी हमें दे, ताकि हम जो है राज्यसभा में अपना एक उम्मीदवार पहुंचा सकें। तो आपको क्यों दे? जब आपके पास पर्याप्त संख्या नहीं है तो राजद क्यों नहीं चाहेगी कि उसको मिले, उसका एक व्यक्ति जो है झारखंड से राज्यसभा में जाए। आखिर कांग्रेस को ही क्यों मिले? क्योंकि कांग्रेस अकेले बूते तो नहीं ला रही है, वो भी इधर उधर से समर्थन ले रही है। और कांग्रेस ने राजद के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार तो किया नहीं था बिहार चुनाव में। जो तेजस्वी यादव है वो वैसे ही इनसे खफा है। जो अभी बैठक हुई थी इंडी गठबंधन में, उसमें तेजस्वी यादव ने ये बात रखी थी कि कांग्रेस का रवैया सही नहीं था, जिसके कारण गठबंधन पर सवाल उठे, गठबंधन बिखरा हुआ रहा, अंतिम समय तक सीटों का फैसला नहीं हो पाया। आप वहां सहयोग नहीं करेंगे और आपको यहाँ सहयोग चाहिए। और ये जिस तरह की पार्टी है उसमें तो विधायक मान लीजिए 4 ही है, 4 में से 3 इधर डाल देंगे, 2 तिहाई हो जाएगा। उसमें तो आप दल बदल भी नहीं लगा सकते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं, यहाँ तो 2 ही है मात्र। वो 2 क्या पार्टी के और क्या निर्दलीय, एक ही हाल होता है जब 2 विधायक आपके होते हैं। तो कांग्रेस को एक डर बना हुआ है। यहाँ से बीजेपी ने भी एनडीए ने अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। जो एनडीए के पास है 24 विधायक है, 4 की जरूरत है। 4 मिलते ही अपना उम्मीदवार जिता लेंगे परिमल नाथवानी को। अब इसके लिए बीजेपी अपने विधायक जो है रांची में रिजॉर्ट में लेकर गई है, होटल में लेकर गई है, और उन्हें जो मतदान के दिन डायरेक्ट लाया जाएगा। अब ये बात ठीक है कि दोनों तरफ से ये आशंका बनी हुई है कि कहीं हमारे विधायक ना टूट जाए। आशंका बीजेपी की तरफ से भी है, लेकिन फर्क ये होता है कि गठबंधन में कौन है, सरकार में कौन है और कौन सरकार से बाहर है। अब आप जैसे देखिए कर्नाटक में स्थिति, कांग्रेस एमएलसी चुनाव है, 7 सीटों पर 8 उम्मीदवार उतरे हुए हैं। उसमें से जेडीएस के उम्मीदवार के साथ एक अंतिम टकराव होगा, जिसके लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या नहीं है। कांग्रेस को 4 अतिरिक्त चाहिए, जेडीएस को 3 अतिरिक्त चाहिए। अब कांग्रेस देखिए वहां पे सत्ताधारी दल है, बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे रिजॉर्ट में ले जाना पड़ रहा है। वहां बीजेपी रिजॉर्ट में ले जाती, जेडीएस ले जाती तो समझ में आता है, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास ज्यादा स्थिति होती है कि वो खींच सके, दूसरों को अपने पास ला सके। लेकिन डरी हुई कांग्रेस वहां भी रिजॉर्ट में ले जा रही है। अब बीजेपी यहां पर सत्ता में नहीं है, इसलिए उसमें एक आशंका होनी स्वाभाविक है। और बीजेपी क्योंकि केंद्र में है, तो ये एक बात बीजेपी के साथ हो जाती है कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। अब इसलिए बीजेपी ने अपने सुरक्षित रखे हैं, एनडीए ने सुरक्षित रखे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस और जदयू के बीच में ये चल रहा है, कांग्रेस और जेएमएम के बीच में चल रहा है कि समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनके उम्मीदवार है प्रणव झा। जब इन्होंने उम्मीदवार उतारा
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको लेकर सहज नहीं था। जो हेमंत सोरेन है वो चाहते थे कि दोनों सीटें उन्हीं के पास रहें, लेकिन कांग्रेस ने बिना बात के उतार दिया। उसके बाद भूपेश बघेल और इनके एक और नेता यहाँ जमे रहे। हेमंत सोरेन मिलने को राजी नहीं थे। जैसे तैसे करके इन्होंने मुलाकात की, उन्हें मनाया, और जो भी इनके बीच में आपसी साठगांठ हुई हो, फिर हेमंत सोरेन इनके उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए, ताकि ये लगे झामुमो के नेताओं को कि हाँ, कांग्रेस को समर्थन देना है, हेमंत सोरेन इसके लिए तैयार है। लेकिन इतने भर से होता नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि हेमंत सोरेन नाराज थे। और झामुमो में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही उम्मीदवार है तो वही चाहते थे राज्यसभा जाना, दूसरे भी जा सकते थे, और भी लोगों की इच्छा होती है। कांग्रेस मात्र 16 की संख्या वाली जो है, उसके कारण इनके एक उम्मीदवार जो है, एक नेता है, वो राज्यसभा जाने से चूक गए। तो इसलिए झामुमो में भी इस बात की नाखुशी है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और अब कांग्रेस जगह जगह से विधायक बटोरकर अपने को राज्यसभा में भेजना चाहती है। और सबसे बड़ी बात हो रही है डीएमके को लेकर। देखिए, डीएमके ने जैसे कि इन्हें पहुंचाया था राज्यसभा में एक उम्मीदवार इनका, कांग्रेस का, और इसके बाद जब मौका पड़ा तो राहुल गांधी ने धोखा दे दिया, टीवी के गोद में जाकर बैठ गए। इसको लेकर बहुत चर्चा है कि कांग्रेस भरोसे लायक है नहीं। एक हम राज्यसभा सांसद बना देते हैं तो वो 6 साल के लिए बन जाता है, और तब आप उसे बीच में हटा नहीं सकते। और कांग्रेस जो है इन एहसानों को मानती नहीं है, और फिर वो कभी भी आपको दगा दे सकती है। तो इसको लेकर भी बात चल रही है। वहां से गठबंधन सहयोगी है, वो भी पूरी तरह से इनके साथ में है नहीं। तो और साथ में जो गठबंधन सहयोगी है उनका अपना राग है, तो इसलिए इनके में डर बना हुआ है। और कांग्रेस को यह है कि एक सीट इनके हाथ से निकल जाएगी। मध्य प्रदेश तो निकल गई, मध्य प्रदेश में तो अंदरूनी झगड़ा हो गया। तेलंगाना से मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ दस्तावेज आ गए कि भाई इनके ऊपर तो केस चल रहा है, कोर्ट से नोटिस मिला हुआ है, और इन्होंने अपने एफिडेविट में बताया नहीं। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने ये खबर लीक की, दस्तावेज लीक किया, और यहाँ से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया और बीजेपी वहां की सीट जीत गई मध्य प्रदेश की। जबकि बीजेपी को वहां पर काफी कोशिश करनी पड़ती वो सीट जीतने के लिए, लेकिन बहुत आराम से जीत गई कांग्रेस की अपनी टूट फूट के कारण। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर समस्या हुई। अब कांग्रेस को देखिए कहाँ मिली है, 3 कर्नाटक से मिली है, 1 राजस्थान से, 4 हो गई, जबकि इनके 5 जा रही थी। और इन्हें बराबर करने के लिए अब झारखंड इन्हें चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है, इन्हें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश से मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, बराबर पड़ जाएगा, और इधर झारखंड जीत गए तो एक अतिरिक्त हो जाएगा। तो अब वो स्थिति नहीं बन रही है। तो कांग्रेस जो है माइनस में जाने वाली है, इसलिए झारखंड में इन्हें डर बना हुआ है। अब देखिए 18 तारीख को चुनाव है, तो इन बीजेपी वाले, एनडीए वाले अब किसके एकजुट रहते हैं। बात यह है कि एनडीए के एकजुट रहते हैं कि इनके एकजुट रहते हैं, और कट टू कट मामला इनका है। और देखिए, बीजेपी अगर हार भी जाती है तो ठीक है, कांग्रेस को एक फायदा होगा, लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं है, क्योंकि परिमल नाथवानी निर्दलीय है, बीजेपी के नहीं है। और ऐसे मामलों में अमूमन निर्दलीय ही उतारा जाता है, क्योंकि उसके लिए दोनों तरफ से समर्थन लेना आसान होता है। परिमल नाथवानी यहाँ के पुराने नेता है। वो अभी तो आंध्र प्रदेश से सांसद थे, लेकिन उससे पहले वो लगातार 2 बार 12 साल जो है झारखंड से सांसद रह चुके हैं। तो झारखंड के नेताओं से उनके पुराने संपर्क है। अब उन्होंने चुनाव से पहले नेताओं से अपने स्तर पर मिलना भी शुरू कर दिया है। वो अपनी जीत के लिए खुद प्रयास करने में जुटे हुए हैं। वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भी मिलजुल रहे हैं, लेकिन ये एनडीए का सपोर्ट, एक अपना सपोर्ट, दोनों मिलकर उनके पक्ष में जा सकते हैं। और कांग्रेस जो यहाँ पर दूसरों के रहमो करम पर जीतने की कोशिश में लगी हुई है गठबंधन के अंदर ही, उसको यहाँ से नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।